हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित सॉल्यूशन पर। आज हम 10th क्लास के त्रिकोणमिति अध्याय को देखेंगे। भारतीय भवन के प्रश्नावली 1 के एक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति के अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में बेसिक बातें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखिए समकोण त्रिभुज की बेसिक बातें। देखिए, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज की आकृति। देखिए समकोण त्रिभुज में देखिए समझिए, पहले समकोण त्रिभुज का पहले नामकरण कर लेते हैं। चलिए कुछ नाम रख दीजिए ए बी सी। देखिए समकोण त्रिभुज में ये है अपना समकोण। समकोण का मतलब क्या है कि एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री का हो जाए, समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो दो कोणों मिलाकर क्या होगा 90 डिग्री होगा। बड़ा होकर या छोटा होकर या बराबर भी हो सकता है। देखिए तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको कर्ण कहते हैं। कर्ण को एच से सूचित करते हैं। देखिए दूसरी तरफ ये दो थीटा हो गया, तो जिसको थीटा लेंगे उसके सामने को भुजा को लंब कहते हैं। चलिए अगर हम कोण सी को अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो थीटा यहाँ है तो लंब कहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लंब। लंब को पी से सूचित करते हैं। देखिए अगर थीटा यहाँ लेते तो क्या होता, लंब कहाँ आता, यहाँ आता। तो देखिए अगर थीटा यहाँ लिए है तो लंब कर्ण ये हो गया और लंब ये हो गया, तो शेष जो बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा। देखिए लंब और आधार थीटा के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। शेष जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। आधार को बी से सूचित करते हैं। देखिए इस तरह आपको कर्ण और लंब को क्या करना, पहचानने आना एकदम बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए अब देखिए कर्ण और लंब जब हमको मिल जाएगा तो अब बात आ जाती है कि अगर कर्ण दिया हो या आधार दिया हो तो लंब कैसे निकालेंगे, लंब दिया हो तो आधार कैसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से क्या होता है, पाइथागोरस के प्रमेय से प्रयोग से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए इसको आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं। कर्ण को क्या कहते हैं, एच, तो हो गया एच स्क्वायर। लंब को क्या लिखेंगे, पी, तो हो गया पी स्क्वायर। आधार को क्या लिखेंगे, बी, तो हो गया बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से सीधा हम एच के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस तरह से देखिए अगर हमको पी को निकालना हो तो पी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अगर इसी तरह से फिर क्या आगे निकालना रहेगा, अगर आगे क्या है बी निकालना रहेगा तो बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए इसको हमेशा आपको याद रखना है। अगर कर्ण दिया रहेगा तो आधार कैसे निकालना है, आधार दिया है, लंब दिया है तो कर्ण कैसे निकालना है। ये आपको तीनों फार्मूला क्या है, हमेशा आपको याद रखना है। चलिए आइए आगे देखते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अगला होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यही त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है। तो इसमें भी आपको 2-3 बातें ध्यान से रखना है, 3 बातें ध्यान में रखना है।
साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कॉर्न, यानी P बट्टे H। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कॉर्न, यानी कि B बट्टे H। तीसरा होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि P बट्टे B। ये तीनों आपको हमेशा याद रखना है। इसी तीनों को अगर हम उलट देंगे तो साइन के उल्टा हो जाएगा कॉस, कॉस के उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन के उल्टा हो जाएगा कॉट। तो देखिए कॉसेक थीटा को उल्टिए, कॉसेक थीटा को साइन थीटा से उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉर्न बटे लंब, कॉर्न बटे लंब, यानी कि H बटे P। उसी तरह से अब सेक को उलट दीजिए तो सेक थीटा उल्टेगा, तो सेक को कॉस में उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉर्न बटे आधार, यानी कि H बटे B। इस तरह से उलट दीजिए किसको, कॉट को, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन को उलट दीजिए यहाँ से, तो टेन को उल्टेंगे तो टेन का आधार कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, यानी कि B बाई P। ये 6 आपको क्या है, पहले अध्याय को बनाने के लिए आपको ये सभी हमेशा बातों को बहुत ही अच्छे तरह से ज्ञान होना चाहिए। अगर ये आप 6 फार्मूला ए और 3 फार्मूला ए आप याद रखेंगे तो लगता है कि प्रश्नावली 1 में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आइए प्रश्नावली 1 के पहले सवालों को सॉल्व करते हैं।